हेलो स्टूडेंट, आप सभी का शेंडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आई एम सुनील कुमार शेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जेम्पल कॉलेज भंडारा। आज हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जाम में पूछता है, ये जो एग्जांपल है वो सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूल से रिलेटेड है। तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो देखिए आप। एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द सेट आर ऑफ इंटीजर्स mod 7 अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो यहां पर हम लोग जो सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं आर mod 7, जिसको डिनोट करते हैं हम ऐसा लिखते हैं z7 से, और अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बताना है आपको? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मतलब रिंग बताना है, फिर कम्यूटेटिव बताना है, और विथ यूनिटी का मतलब यूनिट एलिमेंट दिखाना है आपको इस सेट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो प्रूफ में देखिए कि लेट आर इक्वल्स टू z7। तो सबसे पहले तो सेट के एलिमेंट हमको पता होना चाहिए। तो जो सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 7 होते हैं उसके जो एलिमेंट है होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 5 6। जो भी मॉड्यूलो रहेगा उससे एक एलिमेंट कम रहता है। ठीक है, जैसे इसका इन जनरल आपका जेड भी होता है सेट 0 1 2, और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो p-1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 है तो 7 - 1 दैट इज अ 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट जितना मॉड्यूल रहेगा उतने इसमें सेट में एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है? 7। तो बी द सेट ऑफ इंटीजर mod 7। तो ये सेट को आपको क्या बताना है? z7 को कम्यूटेटिव रिंग बताना, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो कम्यूटेटिव रिंग बताना है मतलब आपको कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम रिंग बताएंगे। रिंग बताना है मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग आपको पूरी टोटल 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। टोटल 9 प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसमें आपकी 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होगी जहां से आपका अबेलियन ग्रुप बनेगा, और बाकी की जो 4 प्रॉपर्टी है अंडर द मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपकी क्लोजर, एसोसिएटिव और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। और उसके बाद में फिर हम क्या बताएंगे? कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा आपका अंडर द मल्टीप्लिकेशन। और रिंग विथ यूनिटी मतलब आपका यूनिट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? बिलोंग्स टू सेट। तो यूनिट एलिमेंट तो आपका दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए a.1 या 1.a इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे हमको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, तो देख कैसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो define addition and multiplication mod 7 on RS. तो A addition modulo 7, B equals to C, where C is a remainder when A plus B is divided by 7, और A dot या A multiplication 7 B equals to D, where D is a remainder when A multiplication B या A dot B is divided by 7। तो यहाँ पे आपको मॉडुलो कैसे सॉल्व करते हुए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जैसे अपन इन जनरल a प्लस बी एलिमेंट लेते हैं, मतलब a और b एलिमेंट रिंग से लेते हैं, है ना। और a प्लस बी जो एलिमेंट होता है ये भी आपका कहाँ होता है? रिंग में होता है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से। और a डॉट बी भी कहाँ होता है? रिंग में, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन क्या बनने वाला है? एडिशन। यहाँ पे आपका सेट ऑफ इंटीजर नहीं है, मॉड 7 है, तो यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 7 रहेगा। इसको रीड कैसे करते हैं? एडिशन मॉडुलो। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। इसको सॉल्व कैसे करते? a एडिशन मॉडुलो 7 b, इसका मतलब a और b को हम ऐड करेंगे, a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और उस a प्लस b को हम 7 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, जैसे मान के चलो यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिया हुआ है? c लिया हुआ है ना, कि रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय 7। तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर कंसीडर करना है। ठीक है, और सिमिलरली a डॉट 7 या a मल्टीप्लीकेशन 7 मॉडुलो 7 b, यहाँ पर अपन a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी करेंगे और उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिया हुआ है आपका? d लिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या लेना है? रिमाइंडर लेना है। मतलब मॉडुलो में
जो सेट होता है मॉडुलो सेट में, उसमें रिमाइंडर लिया जाता है, रिमाइंडर कंसिडर करते हैं, और वो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो आपकी क्या आने वाली है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 7 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, इट इज क्लियर दैट कि जो सी आपका जो रिमाइंडर है और डी जो रिमाइंडर है, ये दोनों की जो वैल्यू है वो आपकी 0 और 7 के बीच में आएगी, मतलब 0 हो सकता है इक्वल्स टू है यहाँ पर, और लेस देन 7 मतलब 7 से कम रहेगी। फिर रिमाइंडर क्या रहेगा, जैसे ही आपका 7 से ऊपर हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 7 से नीचे हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं 9 ले रहा हूँ, मान के चलो a प्लस b दोनों की वैल्यू ऐड करने के बाद में 9 आ रही है, तो उसको 7 से जब भाग देंगे हम, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचने वाला है, 7 1 7 मतलब 9 माइनस 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो जो भी रिमाइंडर आएगा आपका वो कहाँ आएगा, 0 से लेके 7 के बीच में, चाहे आप एडिशन मॉडुलो 7 करो या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो डी की भी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, 0 से लेके 7 के बीच में, मतलब जो Z7 जो सेट है आपका सेट ऑफ इंटीजर, इसी सेट के वो एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा आपका कहाँ आएगा, 0 से लेके 6 के बीच में, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से मॉडुलो को सॉल्व किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिए कि बोथ एडिशन मॉडुलो 7 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z7। तो यहाँ पे जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 7 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 रहेगा। मतलब आपका सेट क्या है, Z7, और ऑपरेशन जो रहेगा आपका एडिशन ही रहेगा, एडिशन मॉडुलो 7 रहेगा। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो ये दो जो बाइनरी ऑपरेशन है, इस दो बाइनरी ऑपरेशन को हमको डिफाइन करना है किसके ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 7, और इस सेट को आपको क्या बताना है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, तो रिंग की 9 प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव रिंग 10 और यूनिटी, मतलब टोटल आपको 11 प्रॉपर्टी क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे कंपोजिशन टेबल की। So now consider the composition tables for the binary operation addition modulo 7 and multiplication modulo 7 as given below. ठीक है, तो देखिए कैसे कंपोजिशन, तो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम लोग सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे आपके दो कंपोजिशन टेबल बनेंगे, क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास दो है, एक ऑपरेशन जो है वो एडिशन मॉडुलो है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो पहले कंपोजिशन टेबल अपन एडिशन मॉडुलो के बनाएंगे, और वहां से हम लोग अबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे, क्योंकि रिंग की डेफिनेशन में देखा था हमने कि अंडर द एडिशन जो 5 प्रॉपर्टीज थी स्टार्टिंग की, उससे क्या बनता था, अबेलियन ग्रुप बनता था। क्या बनता था, अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या, एडिशन मॉडुलो 7, तो हम वही 5 प्रॉपर्टी शो करेंगे फर्स्ट कंपोजिशन टेबल से, जो टेबल किसका रहेगा, आपका एडिशन मॉडुलो 7 का, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन मॉडुलो 7, तो वो बन जाएगा अबेलियन ग्रुप। फिर सेकंड कंपोजिशन टेबल बनाएंगे किसका, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का, और वहां से हम लोग प्रॉपर्टी शो करेंगे क्लोजर, एसोसिएटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, और फिर कम्यूटेटिव लॉ अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और रिंग विथ यूनिटी। तो ऐसे टोटल हम लोग को 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंपोजिशन टेबल एडिशन मॉडुलो 7। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन आपको पूरा एग्जांपल अच्छी तरीके से समझना है, तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक के देखिए ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। तो अभी तक मैंने आपको सबसे पहले मॉड्यूलो कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या कंसीडर करना है, आपको रिमाइंडर कैसे लेना है वो बता दिया। उसके बाद में अब हम कंपोजिशन टेबल का यूज करके कैसे प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप एग्जाम्पल को पूरा अच्छी तरीके से समझ सके और कैसी प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से फिर एग्जाम में लिख सकते हो। तो टेबल 1 फॉर एडिशन मॉडुलो 7, तो इसका कंपोजिशन टेबल देखिए कैसा बनेगा। तो आपके सामने कंपोजिशन टेबल है। अभी कंपोजिशन टेबल को सॉल्व बनाना कैसे है, तो उसके लिए आप देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 7 है। तो मॉडुलो आपका 7 है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, 8 बाय 8 का टेबल बना लेना है। ठीक है, एक ज्यादा लेना है आपको, और 8 बाय 8 का टेबल बनाने के बाद में कॉर्नर में आपको ऑपरेशन ले लेना है, जो कि आपका क्या है, एडिशन मॉडुलो 7, और फर्स्ट रो में आपको सेट के एलिमेंट ले लेना है, 0 1 2 3 4 4 5
6, ये आपके एलिमेंट है Z7 के, ठीक है, दिख रहा है आपको 0 से लेके ये 6 तक के फर्स्ट रो में। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में भी आपको 0 से लेके 6 तक के एलिमेंट ले लेना है, और बाकी जो एलिमेंट है आपको वो यहाँ पे सॉल्व करके रखना है। तो मैं एक दो आपको समझा देता हूँ, फिर आप बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 वाला जो रो है और कॉलम है आपका, वहां पे आपको एज इट इज एलिमेंट लिख लेना है, मतलब 0 से लेके 6। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है आपको 0 से लेके 6 एज इट इज, और सिमिलरली यहाँ पे सेकंड रो में भी देखिए 0 से लेके 6 एज इट इज, किसमें, 0 की लाइन में। क्यों, क्योंकि 0 प्लस हम 0 करेंगे तो 0 होगा, और 0 को डिवाइड करेंगे अपन 7 से, क्योंकि मॉड्यूलो आपका क्या है 7, तो क्या आएगा, जिससे लेस देन 7 है तो 0 आएगा। यहाँ पे इसीलिए आएगा ऐसा, क्यों, क्योंकि 7 से अगर से लेस है आपके मॉड्यूलो लगाने के बाद में, तो वो एलिमेंट आपको एज इट इज लिख देना है। जैसे आप कोई भी ले लो, जैसे यहाँ से मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 के साथ में मैं 0 ऐड करूंगा, तो 3 + 0 कितना होगा 3, और 3 इज लेस देन 7, तो देखो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलिमेंट रख लेना है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली बीच में से एक दो बता देता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ से 5 ले लेता हूँ, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने 5 ले लिया और दूसरा यहाँ से 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 + 4 कैसे सॉल्व करेंगे अपन, 5 एडिशन मॉड्यूलो 7 और 4। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको सॉल्व इस टाइप से करना है, 5 और 4 को ऐड करना है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 = 7, तो 9 में से 7 गया तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिए थे, 5 लिए थे और ये 4, तो 5 के सामने और ये 4, ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने 2। तो इस तरह से आपके पूरे एलिमेंट क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। और एक आधी देख लेते अपन, ये सपोज 2 ले लो, ये 2 ले लेते हैं और यहाँ से 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 + 6, 2 + 6 और मॉड्यूलो क्या है आपका 7, तो यहाँ से 2 + 6 हो जाएगा 8, और उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 × 1 = 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1। तो ये आपका 2 और ये 6, तो उसके सामने देखिए ये आ गया आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे एलिमेंट क्या कर लेना है, फिलअप करना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ऐड करना है और मॉड्यूलो 7 लगाते जाना है, मतलब 7 से डिवाइड करते जाना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिखते जाना है। और वो रिमाइंडर जो है आपके, वो 0 और 6 के बीच में ही आएंगे। कहाँ आएंगे, 0 और 6 के बीच में। तो इस तरह से आपको कंपोजिशन टेबल बना लेना है, ठीक है। दूसरा एक ट्रिक है, और आप बिना ऐड करे भी यहाँ पे डायरेक्ट भी भर सकते हैं, उसकी एक टेक्निक है, तो मैं देख बता रहा हूँ आपको। एडिशन मॉड्यूलो 7 के लिए आप क्या करो, फर्स्ट रो में 0 से 6 तक के आपने एलिमेंट लिख दिए, फिर कॉलम में भी लिख दिए 0 से 6, फिर 0 वाला जो रो है कॉलम, उसमें एज इट इज एलिमेंट आ जाएंगे 0 से 6, ये आ गया आपका, ठीक है, रो में भी और कॉलम में। और उसके बाद में 0 के बाद में यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 के बाद में 2 3 4 5 6 पे एंड हो गया, तो उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद में 3 से स्टार्ट करिए, और फिर आपका यहाँ तक के 6 हो गया। मतलब आपको 0 से लेके 6 तक जाना है, और 6 के बाद में फिर रिटर्न 0 पे आना है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी फील कर सकते हैं, कहीं से भी देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करो, 5 है तो 5 का देखिए 6 0 1 2 3, ठीक है, मतलब आपको वही दिखेगा, मतलब साइकिल दिखेगी, 0 फिर उसके बाद में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, फिर 6 के बाद में 0। तो इस तरह से भी आप फील कर सकते हैं। किसके लिए, एडिशन मॉड्यूलो 7 में, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 में ऐसा नहीं होने वाला, वहां आपको सॉल्व करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर है आप यहाँ भी सॉल्व करके ही भरो, लेकिन मैंने आपको ये भी ट्रिक बता दिया, एडिशन मॉड्यूलो में आप ऐसा टेबल फिल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज हमको सेटिस्फाई करके देखना है, 1 बाय 1 हम एक एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये टेबल आपको पूरी प्रॉपर्टीज बताएगा। अब अंडर द एडिशन मॉड्यूलो 7, है ना, अंडर द एडिशन मॉड्यूलो 7 आपका ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 7, और सेट जो है आपका सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 7। तो 5 प्रॉपर्टीज हम यहाँ से प्रूव करने वाले, जिससे क्या बनने वाला है, ये अबेलियन ग्रुप बनने वाला है। क्या बनने वाला है, अबेलियन ग्रुप, जिसमें इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, और उसके बाद प्रूव करेंगे अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी होगी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में इनवर्स, और लास्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
So from table 1 it is clear that Z7 is a clause under the modulo 7 and associative hold for modulo 7. ठीक है, एडिशन modulo 7. तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे अपन. क्लोजर प्रॉपर्टी, तो रिंग की डेफिनेशन में मैंने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होती है. अंडर द एडिशन ए बी बिलोंग्स टू आर, तो a प्लस बी बिलोंग्स टू कहाँ होता है, आर होता है. तो यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे आपका जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 7 है ना. और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है आपका, एडिशन मॉडुलो 7 है. तो कंडीशन कैसे बनने वाली है, a प्लस या एडिशन मॉडुलो 7 बी, ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे होना चाहिए आपका, Z7 में होना चाहिए. तो आप यहाँ से कोई भी a लो, कोई भी a ले लो. सपोज मैंने 4 ले लिया, ठीक है, और यहाँ से b आप 3 ले लेते हैं. तो 4 प्लस 3 करेंगे अपन, 4 एडिशन मॉडुलो 7 3, मतलब 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा. और फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0. तो देखिए 4 और ये 3 के सामने आपका रिमाइंडर क्या दिख रहा है, 0. ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी a लो और कोई भी b लो और आप यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या होने वाली है, प्रॉपर्टी होल्ड होने वाली है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होना ही है. आप चाहे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं. अब थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन Z7 एंड इट इज 0. तो अंडर द एडिशन आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 0. क्या होती है, 0 आइडेंटिटी होती है. ठीक है, तो देखिए अब 0 आइडेंटिटी होती है तो उसकी कंडीशन क्या है कि a प्लस 0 करूं या 0 प्लस a करूं तो क्या होना चाहिए, a होना चाहिए. मतलब a एलिमेंट क्या होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए. तो यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट लो और उस सेट के साथ में 0 ऐड कीजिए तो रिटर्न वही एलिमेंट आना चाहिए. सपोज मैं यहाँ से 5 ले लेता हूँ, ठीक है, और आपकी आइडेंटिटी क्या है, 0 है, तो अपन 0 वाले ही कॉलम में देखेंगे. तो 5 प्लस 0, तो 5 प्लस 0, और आपका मॉडुलो क्या है, अपना ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 7. तो 5 प्लस 0 दैट इज 5, और 5 डिवाइड करेंगे 7, तो 7 से लेस देन है 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, वही आएगा, है ना, 5 आएगा. तो ये आ गया आपका 5. तो देखिए आपके ये जो भी नंबर है ये आपके मान के चलो सपोज ये पूरे a है, ठीक है, तो ये 0 में देखिए, आप 0 में वही नंबर दिख रहे हैं, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब 2 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर आ रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 या 6. या आप ऐसे भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी देखिए, ये 1 से लेके 6 तक के आपके एलिमेंट है, और ये 0 के सामने देखिए 0 1 2 3 4 5 6, वही एलिमेंट दिख रहा है. मतलब 3 के साथ में 0 ऐड कर रहा हूँ और मॉडुलो 7 लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी क्लियरली क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी. अब इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए आप देखिए, अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज कोई एलिमेंट a है बिलोंग्स टू r, तो आपका अंडर द एडिशन एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना पड़ेगा आपको कि वो रिजल्ट में क्या दे दे, आपको 0 दे दे. तो a का इनवर्स आपका क्या होता है, माइनस a होता है, क्योंकि a प्लस माइनस a करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है. तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है. आपका एलिमेंट सपोज a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 7 है, तो आपको ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा कि रिजल्ट में क्या दे दे, वो आइडेंटिटी. लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन क्या है आपका, एडिशन मॉडुलो 7 है, तो यहाँ पे आपको इनवर्स एग्जिस्ट करना है. सपोज मैं 4 एलिमेंट ले लिया, मैंने 4 क्या ले लिया, a की वैल्यू मैंने 4 ले लिया, बिलोंग्स टू Z7. तो 4 के सामने देखिए अब 0 कहाँ पे आ रहा है, ये 0 आ रहा है, आ रहा है 0. तो ये किसके लिए आ रहा है, ये 4 और यहाँ पे 3. तो ये 4 का जो इनवर्स है वो क्या होने वाला है, 3 होने वाला है. मतलब 4 का जो इनवर्स है वो क्या होगा, 3. तो जिस जिस नंबर के सामने में आपको 0 जहां दिख रहा है वो उसके क्या होंगे, इनवर्स होंगे. जैसे यहाँ पे 6 है, तो 6 के रो में ये 0 आ रहा है, तो ये किस कॉलम में है, 1 में. तो 6 का इनवर्स क्या है, 1 है. आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 4 और 3 का करना है, तो 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, है ना, 7, और उसमें मॉडुलो 7 लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है. 0 का इनवर्स खुद 0 है, इटसेल्फ है. 1 का इनवर्स देखिए, 1 के सामने 0 कहाँ दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, मतलब 1 का इनवर्स 6 है. 0 का इनवर्स 0 हो गया. 1 का इनवर्स 6 है तो 6 का इनवर्स 1 होगा. ये 6 की लाइन में देखिए, ये 6 है और ये 1 है, तो ये आपका 0 आ गया. ठीक है, सिमिलरली फिर 2 का इनवर्स
2 का इनवर्स, 2 के सामने ये 0 दिख रहा है मतलब 5u, तो 2 का इनवर्स 5u है तो 5u का इनवर्स क्या होगा 2 होगा। 3 का इनवर्स 4 है, ये आगे 3 का इनवर्स 4 है, 3 का इनवर्स 4 है तो 4 का इनवर्स क्या होगा 3 होगा, ये 4 है ये 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक जो टेबल है वो पूरी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, लास्ट कम्यूटेटिव लॉ भी आपका यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। कम्यूटेटिव लॉ भी क्या होगा सेटिस्फाई होगा अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 7। तो कोई भी दो एलिमेंट लो, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी वही राइट हैंड साइड आएगी। तो हम लोग ने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है यहाँ पे। आप 4+3 ले लो, मॉडुलो 7 लगाओ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4+3 7, मॉडुलो 7 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। या 3+4 करो और मॉडुलो 7 लगाओ तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 0। मैं कहने का मतलब ये कि कम्यूटेटिव लॉ भी क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव सभी प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि Z7 that is a set of integer modulo 7 under the operation addition modulo 7 is an abelian group। तो ये क्या बन गया आपका abelian group। अब सेकंड ऑपरेशन लेंगे हम और वहां से चेक करेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो सेकंड कंपोजिशन टेबल देखते हैं। टेबल 2 फॉर डॉट 7 मल्टीप्लिकेशन 7। तो ये आपका कंपोजिशन टेबल इस तरीके से बनेगा। तो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं कैसा कंपोजिशन टेबल है ये। यहाँ पे भी वही कॉर्नर में आपको क्या लिखना है वही बनाना है आपको, 8x8 का टेबल बना लेना है। अगर से मॉडुलो आपका 7 है तो फर्स्ट रो में आपके एलिमेंट आ जाएंगे, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो 0 एलिमेंट है तो 0 के सामने आपको 0 0 लिख देना है, रो में भी और कॉलम में भी, ये इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ अपन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वो 0 ही आने वाला है, और उस पर जब मॉड्यूल लगाएंगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि लेस देन है आपका 7 से लेस देन है ना 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, अब बाकी जो एलिमेंट है वो आपको सॉल्व करके भरना पड़ेगा। तो मैं एक दो सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से 4 ले लिया और यहाँ से 4 ले लिया, तो ये 2 कैसे आया वो चेक करते हैं अपन। तो 4 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जब 14, तो 16 माइनस 14 तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2। तो आपको हमेशा क्या लेना है रिमाइंडर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 2 आ गया। और एक देख लेते हैं 6 ले लेते हैं, यहाँ से 6 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 5 तो 6 5 जा 30 मॉडुलो 7 करेंगे तो 6 4 जा 28 बराबर है, और 30 में से 28 गया तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो देखिए यहाँ पे ये 2 आ गया। तो इस तरह से आपको पूरा टेबल क्या कर लेना है फिल कर लेना है सॉल्व करके। तो ये आपका क्या हो गया कंपोजिशन टेबल तैयार हो गया किस ऑपरेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के लिए। अब यहां से आपको प्रॉपर्टी शो करना है वन बाय वन। तो जिसमें फ्रॉम टेबल टू इट इज क्लियर दैट, तो यहाँ भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने वाली है। क्लोजर सेटिस्फाई होगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई होगी, और उसके बाद में लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने वाली है। और जो देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू Z7 मतलब रिंग विथ यूनिटी, ये भी प्रॉपर्टी क्या होगी सेटिस्फाई होगी। ये सब प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप कोई भी चेक कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लिया और ये 5 ले लिया, तो 3 और 5 बिलोंग्स टू क्या हो गया आपके Z7। तो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 5, ये भी एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए आपका Z7 में। तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 2 14, तो रिमाइंडर इज 1। तो 1 देखिए एलिमेंट आ रहा है इसके सामने, ये 1 आ गया। तो 1 इज बिलोंग्स टू आल्सो Z7। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो एसोसिएटिव भी होगी, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, और फिर यूनिटी प्रॉपर्टी। तो देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू Z7, वन एलिमेंट आपका है ही, ये वन एलिमेंट है। तो 1 के साथ आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, ये 1 ले लिया मैंने, यहाँ से 4 ले लिया,
तो 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 4 करूंगा तो 1 into 4 4 होगा और 4 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 4 इज द लेस देन 7 तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो 1 और ये मैंने 4 ले लिया था तो 1 के सामने देखिए ये 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया आपको 4। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिंग विथ यूनिटी भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है एक कम्यूटेटिव रिंग की, तो कम्यूटेटिव ला भी क्या होने वाला है यहाँ पे, सेटिस्फाई होने वाला है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन ने देखी ए डॉट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी है ना, ये अपन ने देखे यहाँ पे कि ए डॉट 7 बी आपका बिलोंग्स टू कहाँ जा रहा था, जेड 7 में, तो बी डॉट 7 ए बिलोंग्स टू ये भी कहाँ जाएगा, जेड 7 में, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है आपकी, तो कम्यूटेटिव लॉ भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, सेटिस्फाई हो रही है। तो अंडर द एडिशन अबेलियन ग्रुप, एडिशन मॉडुलो 7, ठीक है, और उसके बाद में फिर क्लोजर एसोसिएटिव, यहाँ पे लेफ्ट और राइट आ गया, मतलब टोटल आ गई 4 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हो गई 5 प्रॉपर्टीज, और उसके बाद में फिर रिंग विथ यूनिटी +1 और कम्यूटेटिव +1, तो टोटल हो गई आपकी 11 प्रॉपर्टी, रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 7 अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 7 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने पूरी टोटल 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई किए कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तो अच्छी बात है। और आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हैं, 2-3 बार देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ाना समझता है, पूरी चीजें क्लियर हो रही तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।